स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी मैन के सामने डांस करके उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और वो मैन कोई और नहीं बल्कि वही टर्की डायरेक्टर होता है। जब वो डायरेक्टर उस लड़की को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश करता है तभी उस रूम के अंदर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं और इन सबके वीडियो बनाने लगते हैं। उन रिपोर्टर्स के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि उस डायरेक्टर को सेक्सुअली हैरेसमेंट के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। डायरेक्टर वहाँ पे झूठ बोलने लगता है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता और ये सब कुछ हान का प्लान होता है उस डायरेक्टर को सबक सिखाने के लिए। दूसरी तरफ हमें चूमो को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। चूमो के साथ वो एक्ट्रेस भी होती है जिसका नाम मैनली होता है और वो चूमो को ड्रिंक करने से रोक रही होती है, लेकिन चूमो को इस बात का बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है कि वो लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट आज उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो लिन को ना तो उस डायरेक्टर से प्रोटेक्ट कर पाया और ना ही उन लोगों से जो कि लिन के सिंगल मॉम होने की वजह से उस पर हंसते हैं। चूमो कहता है जब वो अपने क्लोज पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उसके इतना ज्यादा रिच और फेमस होने का क्या फायदा है। चूमो की ये बातें सुनकर मैनली को पता चल जाता है कि चूमो लिन को लाइक करता है, इसीलिए मैनली चूमो से कहती है उसने कभी भी उसके और लिन के रिलेशन के बारे में नहीं पूछा। लेकिन चूमो इस टाइम पे सिर्फ 23 इयर्स का है और उसका करियर काफी आगे तक जा सकता है, लेकिन चूमो का लिन के साथ ऐसा रिलेशन क्या ठीक रहेगा। जिस पर चूमो कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस हमेशा लिन के साथ होना चाहता है। तभी उन दोनों की नजर वहां पर रखे टैबलेट पर जाती है जहां पर डायरेक्टर के अरेस्ट होने की न्यूज चल रही थी और उन्हें पता चलता है डायरेक्टर को सेक्सुअली हैरेसमेंट के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनली लिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है जहां पर लिन मैनली से कहती है क्या चूमो ने उसे सब कुछ बता दिया है, जिस पर मैनली यस कहती है। साथ ही वो लिन को ये भी बताती है चूमो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गिल्टी है कि वो लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिस पर लिन कहती है इसमें उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर चूमो टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता, जिस पर मैनली ये भी बताती है चूमो सबसे ज्यादा गिल्टी इस बात को लेकर है कि वो डायरेक्टर को पनिश नहीं कर पाया। ये सब सुनकर लिन स्माइल करती है और वो मैनली से कहती है लगता है मैनली चूमो को बहुत अच्छे से जानती है, जिसे सुनकर हमें पता चलता है कि मैनली चूमो को लाइक करती है। अब लिन मैनली को चूमो के बारे में बहुत कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद मैनली लिन से कहती है लगता है लिन भी चूमो को बहुत अच्छे से जानती है, जिस पर लिन कहती है ऑफ कोर्स बिकॉज वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं और वो चूमो को एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है। जिस पर मैनली भी लिन को बताती है चूमो भी उसे एक सिस्टर की तरह ही ट्रीट करता है। अब मैनली लिन से कहती है क्या उसने न्यूज देखी, जिस पर लिन कहती है ये सब कुछ डायरेक्टर का कर्मा था जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। जिस पर मैनली लिन को हिंट देते हुए कहती है कि लिन को सच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कर्मा का कोइंसिडेंस है, जिसे सुनने के बाद लिन कहती है कि ये सब कुछ चूमो ने किया है। जिस पर मैनली बताती है चूमो अभी ऐसी स्टेट में नहीं है कि वो ये सब कुछ कर पाए, जिस पर सोचने के बाद लिन को पता चल जाता है कि ये सब कुछ हान ने उसके लिए किया है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन को कहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर लिन हान को थैंक यू कह रही होती है उसे जस्टिस दिलाने के लिए, लेकिन हान खुद लिन से सॉरी कहता है बिकॉज वो लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। लिन हान से कहती है 6 साल पहले जो कुछ भी लिन ने हान के साथ किया है क्या हान उसके लिए लिन को माफ कर सकता है, जिस पर हान साफ साफ मना कर देता है और लिन से कहता है लिन ने ही कहा था उन्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या लिन दोबारा से हान को एक चांस दे सकती है। और हान हमेशा कोला और लिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी हान के पास मूचन का कॉल आ जाता है। हान मूचन से कहता है क्या उसे उस रेड हेयर वाले मैन के बारे में कुछ पता चला। तभी लिन के पास चूमो का भी कॉल आ गया था, लेकिन जब लिन हान की बात सुनती है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है। कॉल कट होने के बाद लिन 6 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में हान से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हान कह देता है उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है। दूसरी तरफ हान की मॉम ने जियाजी को स्लैप कर दिया था बिकॉज उन्हें पता चल गया था लिन के साथ डायरेक्टर ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ जियाजी के कहने पर किया है। अब जियाजी हान की मॉम के सामने ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहती है वो जानती है उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, लेकिन वो लिन से बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए उसने गलती से ये कर दिया है। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है और बहुत रो रही होती है, जिनकी वजह से हान की मॉम का दिल भी पिघल जाता है और वो
जियाजी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब हान और लिन दोनों ही हान के ऑफिस आते हैं, जहाँ पर मू चैन और चूमो उन दोनों का वेट कर रहे थे। वो दोनों लिन और हान को बताते हैं वो रेड हेयर वाला मैन किसी और के लिए नहीं बल्कि जियाजी के लिए काम करता है। इनफैक्ट 6 साल पहले लिन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ जियाजी ने करवाया था। जियाजी ने ही लिन को उस घर के अंदर बंद करवाया था। 6 साल पहले जियाजी लिन को मारना चाहती थी ताकि वो लिन को हान की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सके। जियाजी हान को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। प्रूफ के तौर पर चू मो लिन को एक वॉइस रिकॉर्डर देता है जिसके अंदर जियाजी ने खुद अपना क्राइम एक्सेप्ट किया था। ये सब कुछ जानने के बाद हान तो काफी शॉक था कि जियाजी ऐसा भी कुछ कर सकती है और वो मू चैन को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। लेकिन लिन हान को रोकती है और कहती है वो खुद पहले जियाजी से मिलना चाहती है और जियाजी कहाँ पर है। तभी हान के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि हान को जल्दी घर आकर डिनर करने के लिए कहती है। साथ ही ये भी बताती है जियाजी घर पर उसका वेट कर रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और हान अपने घर आता है। जियाजी जब हान को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन जियाजी जब देखती है हान के साथ लिन भी है तो वो काफी रूडली लिन से कहती है वो यहाँ पर क्यों आई है। तभी लिन जियाजी को कन्फ्रंट करते हुए कहती है क्या जियाजी ने ही डायरेक्टर से लिन को सेक्सुअली हैरेस करने के लिए कहा था। जियाजी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है कि लिन को भी इन सब के बारे में पता है। अब हान की मॉम जियाजी की साइड लेते हुए कहती है जियाजी ने ये सब कुछ गलती से किया है बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। वो हान को बचपन से बहुत ही ज्यादा लव करती है, इसीलिए उसने इनसिक्योरिटी में ये सब कुछ कर दिया है। वो जियाजी को बहुत अच्छे से जानती है और वैसे भी हान और जियाजी साथ में बड़े हुए हैं, इसीलिए हान भी जियाजी को माफ कर दे। ये सुनने के बाद लिन हान की मॉम को बता देती है 6 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो सब कुछ जियाजी ने ही करवाया था। उस टाइम पे लिन को बचाते हुए हान इंजर्ड हो गया था। लिन हान की मॉम को सारे प्रूफ दे देती है और साथ ही वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना देती है जिसमें जियाजी ने अपना क्राइम खुद एक्सेप्ट किया था। ये सब कुछ देखने के बाद जियाजी बहुत डर जाती है और वो लिन से वो सभी एविडेंस लेने की कोशिश करती है। सच जानने के बाद तो हान की मॉम को जियाजी से नफरत होने लगती है, लेकिन जियाजी वहाँ पर भी अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो अभी भी लिन को ही इन सब के लिए ब्लेम कर रही थी। जियाजी नाइफ लेकर लिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिन को बचाने के लिए हान आगे आ जाता है और वो नाइफ हान को लग जाता है। हान बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। हॉस्पिटल में हान की मॉम और लिन हान के लिए प्रे कर रहे थे और जब डॉक्टर आकर उन दोनों को बताता है कि हान अब डेंजर से बाहर है, ये सुनकर उन दोनों को काफी रिलीफ फील होता है। हॉस्पिटल में हान की मॉम लिन से माफी मांगती है उसे इतने सालों तक मिसअंडरस्टैंड करने के लिए, और हान की मॉम लिन के कहने पर वहां से रेस्ट करने के लिए चली जाती है। हान की मॉम रेस्ट करने के लिए जब हॉस्पिटल से जा ही रही थी तभी उन्हें बीच में वही डॉक्टर मिलती है जिन्होंने कोला और हान का डीएनए टेस्ट किया था, और वो हान की मॉम को बताती है कोला ही उनका रियल ग्रैंडसन है। ये सुनने के बाद हान की मॉम को पता चल जाता है जियाजी ने रियल डीएनए रिपोर्ट्स को फेक डीएनए रिपोर्ट्स के साथ चेंज कर दिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।